विरोध पर इस तरह की कोशिश इसी राजनांदगांव ने की, उनको बीमार बनाने की कोशिश की, उनकी किताब को प्रतिबंधित कराया। तो ये स्थिति हमेशा लेखकों और कवियों के साथ होती है, और सिर्फ अपने देश में नहीं, दूसरे देशों में भी। तो इस पर उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण व्यंग लेख लिखा था। उसमें शायद उसका शीर्षक था बक्सी पर राजतंत्र प्रहार। और उन्होंने कहा कि जब बेटे मर रहा था तो उसको बेटे वाला कोई भी नहीं, वो यहाँ से वहां शहरों में भटक रहा था, उसको खिलाने पिलाने वाला, देखभाल करने वाला, बेटे जैसे महाकवि बेटे वाला कोई नहीं। लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई तो 3 शहरों ने दावा किया कि बेटे हमारे यहाँ थे, बेटे हमारे यहाँ थे, बेटे हमारे यहाँ। ये जो साहित्य और संस्कृति में कवियों की होती है, तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है, इस पर भी उन्होंने इस पर भी व्यंग किया कि आजकल का जो बौद्धिक वर्ग है, आजकल का जो बुद्धिजीवी है, वो किस तरह से वो जनता से जुड़ा हुआ है। और हमेशा हमारे यहाँ आती है कि बुद्धिजीवी जो है वो दोगले हो, उनका कैरेक्टर दोगले कैरेक्टर के होते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, ये दोगले नहीं, तिगले हो। ये 3 तरह की स्थितियां हैं, ये दोगले नहीं, ये तिगले हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले वो तो पूरी तरह से सामंती विचार से भरे हुए, तो मान के चलते हैं बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग कि स्त्री और पुरुष एक नहीं हो सकते, ब्राह्मण और जो दलित है वो एक नहीं हो सकता। इस तरह के सामंती विचार को पालन कर रहे हैं। दूसरी तरफ पूंजीवादी विचारधारा को लेकर के चलते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, तो पूंजीवादी विचारधारा को भी वो साथ लेकर के। और तीसरी तरफ आजकल तो नहीं, आजकल तो थोड़ा सा विरोधी समय है, लेकिन एक समय था कि बहुत सारे बुद्धिजीवी कहते थे कि मैं वामपंथी हूं, लेकिन वो वामपंथ का चढ़ाई तुरंत उतर जाया करता, तो वो अपने आप को वामपंथी भी कहते थे, वे अपने आप को क्रांतिकारी भी कहते थे। और ऐसे क्रांतिकारियों की बहुत माहौल बनाई है इन्होंने, हरिशंकर प्रसाद और बहुत ज्यादा माहौल ऐसे क्रांतिकारियों की उन्होंने बनाई। तो कहते हैं कि हम तिगले तरह 3 तरह का, एक तरह से तिगलापन में है, भीतर से सामंती कैरेक्टर, उसके बाद पूंजीवादी कैरेक्टर पूरी तरह से, और उसके बाद समाजवादी होने का गुण। तो इस तरह के बुद्धिजीवियों का वे व्यंग करते हैं। वे जनता को